टूट जाते हैं गरीबी में अक्सर वो रिश्ते जो खास होते हैं। टूट जाते हैं गरीबी में अक्सर वो रिश्ते जो खास होते हैं। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज watch this video till the end and like, comment, subscribe my channel. Okay friends, today our topic is interrogative pronoun. फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। यानी कि आज हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन, एंड इट्स यूजेस पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके यूजेस पढ़ चुके हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इसके यूजेस पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, ये प्रोनाउंस के 3 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज हमारा 4th टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो चलिए आज हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। चलिए तो दोस्तों देखते हैं, समझते हैं। ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन दैट अराइजेज क्वेश्चन प्रोनाउन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों, वैसा शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ वो नाउन के लिए क्या करे, प्रश्न उठाए, तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि वैसा शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर आए और वो नाउन के लिए प्रश्न उठाए, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। As for example, who, what, when, where, etc. तो दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में आने पर वो प्रश्न उठाते हैं और उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो थोड़ा सा ऐसे तो हमें एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ना है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में डिटेल्स में, लेकिन इसमें समझते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में, यानी हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कब कहलाएगा कोई सेंटेंस और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो जब हु, विच, दैट किसी नाउन के साथ आएगा तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। जब हु, विच, व्हेन, वेयर, ये सब जो वर्ड्स है वो किसी प्रोनाउन यानी अकेला आए सेंटेंस में, किसी नाउन के साथ नहीं आए, तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम हु के बारे में समझते हैं। हु का सेंटेंस में क्या है। तो दोस्तों, who comes to arises question for human being that is the subject of a sentence। यानी कि किसी सेंटेंस में who जो आता है वो किसी मानव प्राणी के सब्जेक्ट को पता करने के लिए आता है। किसके लिए आता है? who जो है सेंटेंस में किसी मानव प्राणी के सब्जेक्ट को पता करने के लिए आता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम इट्स ए मैंगो। राम इट्स ए मैंगो यानी राम आम खाता है। तो यहाँ पर देखिए कि इसका जब हम हु लगाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, हु इट्स ए मैंगो यानी राम। तो दोस्तों समझ लेते हैं यहाँ पे कि राम इट्स ए मैंगो यानी राम आम खाता है। हु इट्स ए मैंगो यानी कि कौन आम खाता है। कौन आम खाता है?
राम आम खाता है, तो ये मेरा क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट कहलाएंगे। तो याद रखिएगा कि किसी ह्यूमन बीइंग के सब्जेक्ट को पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। हु यानी कौन, किसी भी सेंटेंस में यदि कौन से जो जवाब आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हुज कम्स टू राइजेस क्वेश्चन फॉर द पोजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि हुज जो है किसी भी मानव प्राणी के अधिकार दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हुज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, हुज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम्स ब्रदर इज इल, राम्स ब्रदर इज इल, यानी कि राम का भाई बीमार है, तो हुज ब्रदर इज इल, हुज ब्रदर इज इल, यानी कि किसका भाई बीमार है, तो राम का भाई बीमार है। किसका भाई बीमार है, राम का बीमार है, राम का भाई बीमार है। तो दोस्तों हम दो चीज समझ गए कि यदि हु सेंटेंस में किसी सेंटेंस में हु आए, यानी कि हु क्वेश्चन करने का काम करे, वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। और किसी भी सेंटेंस में अगर हुज की सेंटेंस का यानी कि सॉरी वो क्वेश्चन से राइज करे, वो क्या कहलाएगा, किसी भी मानव का क्या बताएगा, अधिकार दर्शाएगा। वो या तो सब्जेक्ट भी हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा क्या है, हुज ब्रदर इज इल, यानी कि किसका भाई बीमार है, तो राम का भाई। यहाँ पर मेरा किसका है, राम से, ब्रदर पर किसका अधिकार है, राम का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं व्हाट के बारे में। What comes to arises question for non-living things, that is the subject of a sentence। तो दोस्तों what जो है सब्जेक्ट को पता करने के लिए भी आता है। ये सब्जेक्ट को पता उस वक्त करता है जब मेरा सब्जेक्ट क्या हो, कोई नॉन लिविंग थिंग हो। नॉन लिविंग थिंग यानी कि क्या हो, निर्जीव वस्तु हो। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट निर्जीव वस्तु हो तो उसको पता करने के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे, ना कि हु लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, प्लास्टिक इज बर्निंग आउटसाइड द हाउस, यानी कि घर के बाहर क्या जल रहा है, प्लास्टिक जल रहा है। क्या जल रहा है, प्लास्टिक जल रहा है। तो इसका प्रयोग हम व्हाट इज बर्निंग आउटसाइड द हाउस, यानी घर के बाहर क्या जल रहा है, तो क्या जल रहा है, आई मीन प्लास्टिक जला है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यदि किसी ह्यूमन बीइंग का सब्जेक्ट हो वो क्या कहलाएगा, मेरा हु से आंसर आएगा। और किसी नॉन लिविंग का सब्जेक्ट हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे,
वाट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो तक लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, सी यू।